Hello student, today we are going to discuss class and maths chapter 12 area related to circles. चैप्टर नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सबसे पहले जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात हो रही है तो मतलब सर्कल के एरिया से ही सब कुछ रिलेटेड है. तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए सर्कल क्या होता है, व्हाट इज सर्कल. ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दी है. अ राउंड प्लेन फिगर वुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स. एक राउंड प्लेन फिगर है, वुज बाउंड्री कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, राउंड गोल गोल फिगर है, प्लेन फिगर है, कुछ इस तरह का. कंसिस्ट ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, मतलब उसकी जो बाउंड्री है एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है. ठीक है, सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है. जैसे आप कंपास से के अंदर पेंसिल डाल के जैसे ऐसे रख के राउंड राउंड आप शेप बनाते हो, बिल्कुल इसी तरह एक जगह पे आप कंपास की टिप रखते हो. ठीक है, यहाँ पे आपने रख दी कंपास की टिप. एक राउंड प्लेन फिगर है जिसकी बाउंड्री क्या है, कंसिस्ट करती है पॉइंट्स को. और एक चीज़ ध्यान देना, ये मैं हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आप कंपास से ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से होगा. और ये जो हर एक पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ से ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए. ठीक है, एक बाउंड्री सी बना दी है इस पॉइंट से, और इस बाउंड्री के अंदर जितने भी ये पॉइंट है ना इक्वी डिस्टेंस पे हैं. इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. इस फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट होगा जहाँ पे हम कंपास की टिप रखते हैं. ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं इन सब से इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ से हर एक पॉइंट की इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या है, इक्वल है. ये वाली डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, ये जितने भी डिस्टेंस है, जितने भी पॉइंट हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से इन सब का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है. इक्वी डिस्टेंस बोला गया है. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना हमारा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट जिसकी बात की जा रही है, ये फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, सेंटर. क्या होता है, सेंटर. और ये जो इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट से बाउंड्री के बीच का जो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस. ठीक है, रेडियस. हमारा जो सर्कल होता है कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, ये बाउंड्री है जो पॉइंट सी बनी होती है, एक प्लेन राउंड फिगर होता है. ठीक है, इसका एक सर्कल का एक सेंटर भी होता है, और सेंटर से बाउंड्री के बीच की जो डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस. क्या कहलाती है हमारे पास, रेडियस. और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ये होता है हमारे पास सेंटर. ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्कल के एरिया की, इसकी सरकमफ्रेंस. सरकमफ्रेंस ये जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है, सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ये हमारी क्या होती है, सरकमफ्रेंस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस. और इसके अंदर वाले एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल. इसके हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, आइए वो देखते हैं. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वेयर. पाई हमें पता होती है हमारे पास क्या होती है, 22/7. आर हमारे पास रेडियस होती है, पाई आर स्क्वेयर हो गया. ठीक है, अब आते हैं डायामीटर. डायामीटर भी होता है सर्कल के अंदर. डायामीटर को हम डिनोट करते हैं डी से. ठीक है, और ये डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, रेडियस का डबल. सपोज रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक स्ट्रेट लाइन अगर जो सर्कल की एज के ही अंदर रहती है, ठीक है, लेकिन वो सेंटर से होके जाती है, एक ऐसी लाइन
जो सर्कल के अंदर ही रहती है, सर्कल की दोनों साइड से, दोनों एजेस को टच करती है दोनों तरफ से, लेकिन सर्कल के अंदर ही रहती है, लेकिन वो सेंटर से पास होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पूरा डायामीटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायामीटर। अब रेडियस इतना ही इस तरफ डिस्टेंस है, इतना ही इस तरफ डिस्टेंस है, ये भी आर, ये भी आर, ठीक है। डायामीटर किसके इक्वल होगा हमारे पास, 2r के पूरा डायामीटर, 1r प्लस 1r 2r, ठीक है। डायामीटर हमारा हो गया हमारे पास 2r। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अब हम लिखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये क्या होती है हमारे पास, 2πr, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr, ठीक है। अब आधे सर्कल का एरिया, अभी तो ये पूरे सर्कल का एरिया था, अब हम डिस्कस करेंगे आधे सर्कल का एरिया। आधे सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ऊपर वाला हाफ पार्ट सेमी सर्कल, नीचे वाला हाफ पार्ट ये भी सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए पूरे सर्कल के एरिया का πr², आधा है तो किसी भी चीज़ का हाफ करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 πr²। पूरे सर्कल का एरिया था πr², उसका आधा कर दिया तो सर्कल का आधा हो गया, ठीक है। हाफ सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। अब बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। देखो एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होती है, 4 क्वाड्रेंट होती है। सपोज मैं अगेन सर्कल ड्रॉ करती हूँ, इसमें हमें बहुत सारे सर्कल ऐसे ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर से सपोज ये हमारा सेंटर है, 2 कोड है, ठीक है, या 2 डायमीटर आप इन्हें बोल लो, सेंटर से जा रही है, ये भी सेंटर से आ रही है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मतलब 90 डिग्री के एंगल बनाती है। एक क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट, ये भी एक क्वाड्रेंट। हमारा जो सर्कल है 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब पूरे सर्कल का एरिया होता है πr²। अब देखो पूरा सर्कल है, अगर एक का निकालना हो तो पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट, ये भी 1/4, ये भी 1/4, जिस एक भी क्वाड्रेंट को हम उठाएंगे वो 1/4 पार्ट बन जाएगा। अब पूरे सर्कल का एरिया इनटू उसका 1/4 हम पार्ट निकाल लेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पूरे सर्कल का एरिया πr²। हमें कोई एक क्वाड्रेंट चाहिए, अगर चारों में से किसी भी एक का एरिया उठाएंगे तो वो पूरे सर्कल का क्या होती है, 1/4, चाहे ये हो, ये या फिर ये, ठीक है, 1/4 पार्ट ऑफ πr², ठीक है। ये होगा हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये सारे फॉर्मूलेज आगे हमें बहुत काम आने वाले हैं, जो एक्सरसाइज अभी हम करने वाले हैं उसके सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको ये फॉर्मूले लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 concentric सर्कल। एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 concentric सर्कल्स, ठीक है। मान ली कोई एरिया है, ठीक है, 2 सर्कल के बीच का एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 concentric सर्कल, मतलब सेंटर एक होना चाहिए, सर्कल 2 होने चाहिए। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर है हमारा, कंपास की टिप हमने यहाँ पे रखी, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, इसकी रेडियस को नाम दे दिया r, ठीक है। अब इसी पे रख के हमने रेडियस क्या कर ली, उस कंपास को थोड़ा सा
ज़्यादा ओपन कर लिया, इसे ज़्यादा ओपन कर लो, कितना भी आपकी मर्जी है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा। हमने इसी टिप पे, यहीं पे कंपास की टिप को रखा और एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। बस फ़र्क कितना है, दोनों की रेडियस, एक की रेडियस कम है और एक की रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। सेंटर ये एज है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास रेडियस, इसको मैंने दे दिया कैपिटल आर का नाम, ठीक है। सेंटर को ओ का नाम दे दिया। स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल थी तो मैंने इसको स्मॉल आर का नाम दे दिया। इसकी रेडियस कैपिटल थी तो मैंने इसको कैपिटल आर का नाम दे दिया, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है एरिया इनक्लोज्ड बाय टू सर्कल्स, ठीक है। एक सर्कल ये, दूसरा सर्कल ये, इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है वो एरिया इनक्लोज बाय टू सर्कल कहलाता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया लिखेंगे, पाई, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अगर हम इस पूरे सर्कल में से, ठीक है, इस अंदर वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दें तो ये बीच वाला एरिया हमारे पास रह जाएगा, है ना। पूरे सर्कल में से इस छोटे वाले सर्कल का एरिया अगर हम माइनस करते हैं तो ये बीच वाला एरिया हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब इसका एरिया स्मॉल सर्कल का पाई स्मॉल आर है इसकी रेडियस का स्क्वायर। आप इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे पाई में यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर पाई। यह हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th क्लास में होती है। तो इसका चैप्टर सेकंड चैप्टर है, उसमें बहुत सारी ए बी से रिलेटेड आइडेंटिटी है। अगर आपको नहीं लर्न हो तो आप वहाँ जाके इसको चेक करके लर्न कर सकते हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। जब हम ए माइनस बी और ए प्लस को ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास यही आने वाला है। ये एक आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम है ना, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। अब आगे आते हैं। अब इसकी सर्कल की हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहले हमने जाना सर्कल, उसकी रेडियस, सेंटर, डायामीटर, क्वाड्रेंट। अब हम इसकी कोड, आर्क, कुछ एक चीज़ों के बारे में और जानेंगे, ठीक है। सपोज अब हम जानते हैं आर्क। आर्क क्या होती है, आर्क, ठीक है, सर्कल की आर्क। एक सर्कल है, इस पे 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसे मैं नाम दे देती हूँ ए बी का। आप कहीं भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी जहाँ भी इसकी बाउंड्री पे मन करे आप ले सकते हैं। ये जो पार्ट है सर्कल की, ये जो लेंथ है ये भी आर्क कहलाएगी, और सर्कल की ये जो लेंथ है ये भी क्या कहलाएगी, हमारे पास आर्क ही कहलाएगी। फर्क इतना है, ये माइनर आर्क कहलाएगी, छोटी आर्क, और ये हमारे पास कहलाएगी मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क, ठीक है, सर्कल की माइनर आर्क और मेजर आर्क। अभी हम देखते हैं कोड क्या होती है सर्कल की। कोड ऑफ सर्कल के बारे में हम जानेंगे। अब देखिए कोड क्या होती है सर्कल की। देखो जैसे मैंने बताया था सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है। कोड क्या होती है, कोड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे ही लाई करती है। मैं एक अलग से सर्कल बना के दिखाती हूँ इस आर्क के अलावा आपको। ये एक सर्कल हमारे पास आ गया, ठीक है।
अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी सर्कल के अंदर, ऐसे ऐसे आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक पॉइंट, दो एंड पॉइंट क्या होने चाहिए, सर्कल पे ही होने चाहिए। अ स्ट्रेट लाइन विद टू एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल, ठीक है। इसके दोनों एंड पॉइंट क्या होने चाहिए, सर्कल पे। ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये कहलाती थी, मैं इसका नाम लिख देती हूँ, माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, ठीक है। ये क्या कहलाती है, ये स्ट्रेट लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स ऑन सर्कल क्या कहलाती है हमारे पास, कॉर्ड, ठीक है। ये कहलाएगी हमारे पास कॉर्ड। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहां से गई, यहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है, या फिर ये इस तरीके से सेंटर से भी जा सकती है, ठीक है, सेंटर से भी जा सकती है। जो कॉर्ड सेंटर से होके जाएगी, देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से होके जा रही है, ठीक है, लेकिन इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है, सर्कल पे ही है, तो ये क्या कहलाता है हमारा पास, डायामीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉर्ड ऐसी ही है, इसे हम कॉर्ड कह रहे हैं, वो डायामीटर, ये कॉर्ड, ठीक है। डायामीटर और कॉर्ड दोनों ही एक ही चीज है यहाँ पे, लेकिन जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है ना, बहुत सारी कॉर्ड इसके अंदर ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन स्पेशली वे कॉर्ड जो सेंटर से होके जाती है डायामीटर कहलाती हैं, ठीक है। जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है वे डायामीटर कहलाती है, और जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड भी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, देखिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सब क्या है, स्मॉल है, लेकिन ये वाली जो कॉर्ड होती है ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल के अंदर। जो कॉर्ड सेंटर से होके जाएगी या डायामीटर कहलाएगी वो सर्कल के अंदर सबसे बड़ी कॉर्ड होगी, ठीक है। अब देखिए थर्ड देखते हैं, सिगमेंट, कॉर्ड हो गई, आर्क हो गई, ठीक है। अब देखते हैं सिगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्कल। यहाँ पे देखेंगे सेम सर्कल के अंदर सेंटर, ये तो पहली चीज है। अब देखिए एरिया इनक्लोज बाय, अभी मैंने यहाँ पे दोनों चीजों का यूज करेंगे, एक आर्क ले लेती हूं मैं, ठीक है, आर्क ए बी पॉइंट का नाम दे दिया, और एक स्ट्रेट लाइन, कोड होती है ना जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे, एक कोड ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये कोड और ये आर्क। एरिया इनक्लोज्ड बाय कोड एंड आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। ये वाला एरिया जो एक कोड के अंदर आता है, कोड से और आर्क से इनक्लोज है, बंद है, ये वाला एरिया हमारे पास कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है हमारे पास, सेगमेंट। अब देखिए ये इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये माइनर आर्क थी, ये मेजर आर्क थी, ये कोड थी, ये कोड, और इस तरफ की आर्क मेजर आर्क। यहाँ पे कम एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कम एरिया, यहाँ पे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ भी एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क एंड कोड, ठीक है। लेकिन इस स्मॉल वाले एरिया को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। और इस ज़्यादा वाले एरिया को हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब आर्क, कोड और सेगमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले हैं, आइए हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लिखेंगे इफ एन आर्क सबटेंड्स, ये
इस तरीके की स्टेटमेंट्स आपको क्वेश्चन के अंदर रिटर्न मिलेगी, ठीक है। उन्हीं से आपको समझ जाना है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, क्या निकालना है और कैसे निकालना है। इन फॉर्मूलों का उपयोग आप करना सीख जाएंगे, ठीक है। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, ठीक है, देन इट्स आर्क लेंथ वुड बी, क्या होगी हमारे पास, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अभी आपने देखिए, अभी मैं इसको अच्छे से आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। इफ एन आर्क, एक आर्क क्या करती है, सबटेंड्स एन एंगल, कोई एंगल सबटेंड करती है, थीटा कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है, देन इट्स आर्क लेंथ, तो इसकी आर्क की लेंथ ये होगी। आइए देखते हैं सर्कल के अंदर फिगर बना के मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, इसकी ये आर्क ले लेती हूं मैं, ए बी आर्क हो गई। अब ये जो आर्क है सेंटर, सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर। अब आर्क कैसे बनाएगी एंगल, रेडियस के थ्रू, ठीक है। आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है कुछ इस तरीके से, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में भी फिगर बना के ड्रॉ करना है सेम। और इस एंगल का क्या नाम दिया है उन्होंने, थीटा। देन इट्स आर्क लेंथ, तो इस आर्क की लेंथ अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए ये तो हमें पता चल ही गया, सेंटर और सर्कल की एज के बीच की जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस। यहाँ भी सेम है, ये भी रेडियस, एंगल थीटा। तो हमारे पास इस आर्क की लेंथ अगर आपको फाइंड करनी दे दी जाए, रेडियस आपको गिवन हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर, एंगल भी आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इस सर्कल की इस आर्क की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया, सेक्टर का एरिया। मैंने आपको आर्क के बारे में बताया था, कॉर्ड के बारे में बताया था, रेडियस, डायमीटर, सेगमेंट के बारे में बताया था, लेकिन सेक्टर के बारे में नहीं बताया। सेक्टर के बारे में मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। सेक्टर हमारे पास क्या होता है, सेक्टर एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, सारी चीज़ें सर्कल से ही रिलेटेड है, तो सर्कल तो डेफिनेटली ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था एरिया इनक्लोज्ड बाय आर्क और कॉर्ड्स के बीच में जो एरिया होता है वो सेगमेंट होता है, ठीक है, और आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, सेगमेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन मैं फिर से एक आर्क कंसीडर कर लेती हूँ, ये हमारे पास हो गई आर्क, लेकिन आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया सेगमेंट, अब आर्क और रेडियस के बीच का एरिया, ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है, रेडियस। आर्क और रेडियस के बीच का जो ये हमारे पास सेंटर जो एरिया होता है वो हमारे पास कहलाता है सेक्टर, ठीक है। सेम ऐसे ही
ये वाला आर्क, माइनर सेक्टर, ये दोनों रेडियस इस तरीके से भी जा सकती हैं। ये भी एक आर्क है, मेजर आर्क, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आई होप आप लोगों को पता चल गया हो कि सेक्टर क्या होते हैं। ठीक है, अब क्या हो सकता है, सेम एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे, सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेक्टर क्या होता है हमारे पास, ये सेंटर, ठीक है, रेडियस, ये वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा होता है, ठीक है, ये रेडियस, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, अगर हमें आर्क की लेंथ निकालनी होती तो हम थीटा अपॉन 180 कर देते इंटू पाई आर स्क्वेयर। अगर हमें सेक्टर का एरिया निकालना है तो इसी एंगल के अपॉन में हम क्या कर देंगे, 360 कर देंगे और इंटू में पाई आर स्क्वेयर, बस हो गया। अब एक चीज़ होती रहती है, हमने सेक्टर का एरिया निकालना सीख लिया, अब हम सेगमेंट का एरिया निकालना सीखेंगे। ये जो सेगमेंट मैंने बार बार आपको बताया है, इस सेगमेंट का एरिया वो निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। बस इतना ही होगा हमारे पास, लास्ट है ये एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए मैं एक और सर्कल ड्रॉ करती हूँ अलग से। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। वो फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा क्वेश्चन भी उससे लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला लिखूंगी जिससे आप डायरेक्ट सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आर्क ए बी कोड हो जाएगी, ये सेगमेंट है हमारा, ठीक है, आर्क और कोड के बीच का एरिया। अब हम क्या कर लेते हैं, एक सेक्टर और बना लेते हैं, ठीक है, ये सेक्टर। अब आपकी एनसीईआरटी में जो फॉर्मूला गिवन है वो क्या है, थीटा सेंटर ओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे और जो एरिया हमारे पास बचेगा वो क्या आ जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेथड है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट का, आर स्क्वेयर, रेडियस का स्क्वेयर, पाई थीटा हमारा एंगल अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा, साइन के साथ हमें यही एंगल यूज करना है, ठीक है, साइन थीटा। इसकी वैल्यू आपको ऐसे मिलेगी कि जिसे आपने 8th चैप्टर में जो साइन थीटा कोस थीटा इनकी जो वैल्यूज आपको टेबल के अंदर मिलती हैं, 60, 120, 90, 45, 30, इस तरीके के एंगल आपको मिलेंगे जिसकी वैल्यू आप उस टेबल की हेल्प से अगर आपको लर्न होगी या आप टेबल में से देख के डायरेक्ट पुट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है इसका सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए। आज मैंने आप लोगों को एरिया, सर्कल, रेडियस, सेंटर, डायामीटर, कोड, सेक्टर, सेगमेंट और आर्क के बारे में बताया। आई होप मेरा ये जो वीडियो है आप लोगों को
जो हमारा जो सर्कल वाला चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन समझाने में हेल्पफुल रहा होगा। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, रेड बटन पे सब्सक्राइब पे प्रेस ज़रूर करना, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं। अगर मेरा हार्ड वर्क आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी मायने रखता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।